आज की कहानी आई है भारत के एक शहर से। एक लड़के ने हमें ये घटना भेजी है। उसने लिखा था, मुझे नहीं पता वो कॉल किसका था, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी 3 बजे फोन उठाना बंद कर दिया। समय था रात के 2:58। राहत एक आईटी कंपनी में काम करता था। उस दिन वो घर पर अकेला था। बाहर हल्की बारिश, खिड़की पर गिरती बूंदें और अंदर गहरा सन्नाटा। अचानक फोन बजता है। अननोन नंबर। समय रात के 2:59। राहत सोचता है, इतनी रात को कौन कॉल करेगा। वो धीरे से कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से बहुत धीमी आवाज, सो रहे हो। राहत चौंक जाता है। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ किसी के सांस लेने की आवाज। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर कहती है, दरवाजा खोलो। राहत घबरा जाता है। क्या? मैं बाहर खड़ा हूं। राहत धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है। पीप होल से देखता है, बाहर कोई नहीं। वो वापस मुड़ता है। फोन फिर बजता है। तुमने देखा नहीं? राहत कांपती आवाज में, वहां कोई नहीं है। इस बार आवाज बदल जाती है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। राहत धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। कोई नहीं, लेकिन आईने में उसके पीछे एक परछाई खड़ी है। कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगती है। हवा ठंडी हो जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आवाज फिर आती है, मैं हमेशा से यहां हूं। राहत को याद आता है, पिछले कुछ दिनों से उसे लगता था कि वो अकेला नहीं है। चीजें अपने आप हिलती थीं। फोन अपने आप स्पीकर पर चला जाता है। तुमने मुझे बुलाया था। राहत चिल्लाता है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अचानक फोन में एक पुरानी रिकॉर्डिंग चलती है। उसकी खुद की आवाज, अगर कोई है सामने आओ। राहत का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे समझ आता है, उसने खुद अननोइंगली कुछ बुलाया था। अब वो परछाई धीरे धीरे साफ दिखने लगती है। लंबे बाल, काला चेहरा, खाली आंखें। राहत अपने शरीर पर कंट्रोल खो देता है। उसके हाथ खुद दरवाजा खोलते हैं। उसके पैर आगे बढ़ते हैं। आवाज कहती है, अब तुम मेरे हो। अचानक लाइट बंद, पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर फोन फिर बजता है। अननोन नंबर। धीरे से आवाज आती है, नेक्स्ट कॉल। तुम्हारा। पिछले भाग में आपने सुना, राहत को रात 3 बजे एक कॉल आया। एक ऐसी आवाज जो इंसान नहीं थी, और धीरे धीरे वो उसके अंदर आ गई। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। असली डर अब शुरू होता है। सुबह राहत फर्श पर पड़ा हुआ मिलता है। दरवाजा खुला, लाइट बंद, फोन उसके हाथ में। जब उसे होश आता है, उसे कुछ याद नहीं, लेकिन उसके फोन में एक नई रिकॉर्डिंग होती है। वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है। पहले उसकी अपनी आवाज, कौन हो तुम। फिर दूसरी आवाज, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन राहत बदलने लगता है। वो अकेले बात करता है, रात को जागता रहता है। 3 बजे के बाद उसका बिहेवियर बदल जाता है। एक रात उसका दोस्त आरिफ उसके घर आता है। वे बातें कर रहे होते हैं। तभी
घड़ी में 3 बजते हैं। अचानक राहत चुप हो जाता है। वो धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं और वो एक अलग आवाज में कहता है, तुमने कॉल उठाया था। अब वो चीज सिर्फ राहत में नहीं है, वो दूसरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आरिफ के फोन पर कॉल आता है। अननोन नंबर। राहत धीरे से मुस्कुराता है। उठाओ। आरिफ डरते हुए कॉल उठाता है। सो रहे हो? आरिफ का चेहरा सफेद हो जाता है। अब हर वो इंसान जो ये कॉल उठाता है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। राहत को याद आने लगता है, ये कोई भूत नहीं, ये एक आवाज है, एक एंटिटी जो सिर्फ कॉल के जरिए फैलती है। 3 बजे कॉल आएगा। अगर उठाओगे वो अंदर आ जाएगा। अगर इग्नोर करो वो इंतजार करेगा। शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग रात 3 बजे गायब हो रहे हैं। कुछ लोग पागल हो रहे हैं और सबके फोन में एक कॉमन चीज, अननोन कॉल एट 3 AM। एक दिन राहत खुद को आईने में देखता है, लेकिन आईने में वो नहीं है, कोई और खड़ा है। स्क्रीन ब्लैक। फोन बजता है। इस बार स्क्रीन पर लिखा है, इनकमिंग कॉल, योर नंबर। धीरे से आवाज, अब तुम्हारी बारी। अब तक आपने सुना एक कॉल जो 3 बजे आता है। जो भी उसे उठाता है वो बदल जाता है और वो चीज अब फैल चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये शुरू कैसे हुआ? राहत अब पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं उसका असली हिस्सा अभी भी जिंदा है। एक रात वो अचानक खुद से बात करने लगता है, तू कौन है? और पहली बार वो चीज जवाब देती है, मैं आवाज नहीं हूं, मैं इंतजार हूं। धीरे धीरे सच सामने आता है। ये कोई भूत नहीं, ये कोई इंसान नहीं, ये एक सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो इंसानों के दिमाग में घुस जाता है। राहत के फोन में एक हिडन फाइल मिलती है, एक ऑडियो फाइल, डेट 1998। वो ऑडियो प्ले करता है। एक साइंटिस्ट की आवाज, हमने एक फ्रीक्वेंसी खोजी है। ये फ्रीक्वेंसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकती है। वो लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 AM पर उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। सभी लोग पागल हो जाते हैं और सिग्नल कंट्रोल से बाहर चला जाता है। वो सिग्नल धीरे धीरे इवॉल्व हो जाता है। अब वो सिर्फ एक साउंड नहीं रहा, वो चेतना बन गया। ये सिर्फ 3 बजे एक्टिवेट होता है। ये फोन कॉल के रूप में आता है। जो सुनता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। राहत डिसाइड करता है वो इस साइकिल को खत्म करेगा। वो खुद को एक कमरे में बंद करता है। कोई फोन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, लेकिन दीवारों से आवाज आने लगती है, तुम भाग नहीं सकते, तुम खुद सिग्नल बन चुके हो। राहत शॉक हो जाता है। वो समझता है अब वो खुद ही कॉल है। अब वो लोगों को कॉल करेगा। उसकी आवाज वही बन चुकी है। वो खुद स्प्रेड करेगा। एक नया लड़का। रात 2:59। फोन बजता है। अननोन नंबर।
वो कॉल उठाता है। धीरे से आवाज आती है, सो रहे हो? लेकिन इस बार वो आवाज राहत की होती है। स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ रिंगिंग साउंड। कॉल कभी बंद नहीं होता, बस नंबर बदलता रहता है।